नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। मंगल का सबसे प्रिय स्थान दशम भाव, और मंगल जिस भाव से दशम होता है आपकी जन्म कुंडली में, वो स्थान बादशाह होता है, आपको राजा बनाने वाला होता है। तो प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। मंगल जब दशम भाव में हो तो लगन से दशम हो गया, यानी लगन आपकी कुंडली का बादशाह बन गया। तो ऐसा कहा गया है कि जन्म कुंडली में अगर मंगल दशम भाव में हो तो बड़े से बड़ा दोष कुंडली में बन रहा हो वो भी नष्ट हो जाता है। जातक कुल दीपक होता है, अपने कुल का नाम ऊंचा करने वाला होता है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है कि मंगल लगन से दशम है। लगन ऑल इन ऑल है, कुंडली के जितने भी क्षेत्र है सभी पर लगन का कंट्रोल है। तो जब लगन से मंगल दशम हो गया तो लगन बादशाह बन गया, सबसे मजबूत भाव को सबसे ऊंचा स्थान मिल गया, तो महाराजा बन गया, राजे की जगह भी महाराजा बन गया। और जातक का जीवन असूलों बड़ा जीवन होता है। जातक का जीवन पावर से बड़ा हुआ जीवन होता है। जातक की हर इच्छा पूर्ण होती है और जातक के सहने की एक लिमिट होती है। पहले सहता है वो कि ये मेरा प्रिय है, प्यारा है, इसके साथ पंगा नहीं लेना, इसने कोई गड़बड़ कर दी, कई बार माफ करेगा। लेकिन जब सिर से पानी निकल जाता है तो एक ही झटके में बड़े से बड़े पहाड़ को गिराने की क्षमता रखता है। बहुत अधिक शक्तियां, हर क्षेत्र के लोग जातक के मित्र होते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा योग है ये। जातक की बड़ी बीमारी छोटी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। जातक की बड़ी बदनामी छोटी बदनामी में कन्वर्ट हो जाती है। कई बार ऐसे काम जातक से होते होते बच जाते हैं कि अगर वो काम हो जाता तो समाज में जातक की बहुत बदनामी होनी थी। तो मंगल दशम भाव में लगन से दशम, तो हैसियत बहुत बड़ी होती है, समाज में रुतबा बहुत बड़ा होता है और जातक का हेयर स्टाइल भी यूनिक होता है। जन्मभूमि से बहुत प्यार होता है। जहाँ जातक का बचपन बीता वो हमेशा उसके दिमाग में होता है। पुरानी बातें सोचकर जातक बहुत खुश होता है। कोई पुराना मित्र मिल जाए, जातक बहुत उसको मान सत्कार से मिलेगा। और अगर उसका कोई काम जातक कर सकता है तो पूरे दिल से करेगा, विनम्र होता है। और एक बात कही जाती है कि अगर किसी का असली रूप देखना हो तो उसको शक्तियां दे दो। लेकिन दशम भाव में मंगल हो, जातक के पास शक्तियां होती हैं, शक्तियां होने के बावजूद जातक बहुत विनम्र होता है। ये ब्यूटी है जब लगन से दशम भाव में मंगल हो और लगन राजा या महाराजा के रूप में काम करे तो पूरी कुंडली का जो कंट्रोल है बहुत पावरफुल पर्सन के पास आ गया। जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वैसे ही हमारा दशम भाव में मंगल है तो लगन वो प्रेसिडेंट वाला काम करेगा। अगर भाई आपके मंगल
11वें भाव में विराजमान हो तो दूसरे भाव से दसम होगा। तो दूसरा भाव आपका बादशाह बन गया, यानी कि आपकी जो वाणी है बहुत गजब की होगी। बड़े बड़े लोगों के साथ अपनी बात रखने का एक अलग ही ढंग होगा, यूनिक ढंग होगा। और आपके पड़ोसी आपके पीछे तो आपकी चुगली कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने बोलने में सक्षम नहीं होंगे। कुटुंब के लोग, परिवार के लोग आपकी इज्जत करेंगे। क्यों इज्जत करेंगे? क्योंकि उनको आपसे काम पड़ते हैं। ये कलयुग है, आपका चेहरा देखकर कोई इज्जत नहीं करेगा, ये सोचकर कोई इज्जत नहीं करेगा ये मेरा भतीजा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताया है, ये देखकर आजकल कोई इज्जत नहीं करता। अगर आपसे किसी को लाभ है तो आपकी इज्जत होगी, चाहे आपके परिवार के सदस्य हैं या दूसरे सदस्य हैं। और मैं एक बात कहा करता हूं कि जब 11वें भाव में मंगल हो, दूसरे से दसम भाव हो, तो जब तक आपका एटीएम चलता है, जब तक आपके पास पैसे हैं, तब तक आपका सोशल सर्कल भी बड़ा होगा, मित्र भी बहुत होंगे, बच्चे भी पूछेंगे। लेकिन जब एटीएम बंद हो गया तो फिर आप देखते रह जाओगे कि यार ये वही बंदा है कि जो पहले मेरे साथ इतने अच्छी तरह से बर्ताव कर रहा था, या भाई था, अब एकदम यू टर्न कैसे ले लिया। तो भाई ये कलयुग की माया है। और दूसरे भाव से दसम भाव में जब मंगल आता है तो जितना आपके पास धन होगा, धन आपने जोड़ना है, व्यर्थ खर्च नहीं करना। जितना आपके पास धन होगा, समाज में उतनी अधिक मान, इज्जत, प्रतिष्ठा होगी आपकी। और जीव का स्वाद आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। ऐसी वस्तुएं खाएं जो आपके शरीर के लिए अच्छी हैं, ऐसी वस्तुएं खाएं कि जो आपको बीमार ना करे। जिनको कोई बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है या कोई दूसरी बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो वो परहेज से काम ले। और बहुत से केसों में मैंने देखा कि जब आपका 11वें भाव में मंगल दूसरे से दसम हो जाता है तो जातक को ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों बीमारियां हो जाती है। तो ना वो नमक अधिक खा सकता है, ना वो आपकी शुगर, चीनी वगैरह अधिक खा सकता है। तो जिनके 11वें भाव में मंगल है वो छोटी उम्र से ही परहेज रखे। यानी कि अगर खाने का मन है मीठा तो इंस्टॉलमेंट्स में खाएं, धीरे धीरे खाएं। नमकीन खाने का मन है वो भी इंस्टॉलमेंट्स में खाएं, धीरे धीरे खाएं। तो शरीर भाई आपका स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ शरीर रहेगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, लोगों के साथ रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे। अगर भाई आपका जो मंगल है वो 12वें भाव में विराजमान हो जाए, तीसरे भाव से दसम हो गया, बहुत ही एक यूनिक पोजीशन, बहुत ही एक ब्यूटीफुल पोजीशन। लोग कहते हैं जी मंगलीक है। मंगलीक कब होता है? पहले भाव में मंगल हो, चौथे भाव में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, 12वें भाव में हो, यानी 12 भावों में से 5 भाव में मंगल हो तो मंगलीक हो जाता है। फिर कहते हैं जी चंद्र मंगलीक आ गया, कि चंद्रमा से 1, 4, 7, 8, 12 भावों में मंगल हो। तो इसी तरह से अगर हम मंगलीक की गणना करने लग जाएं तो 60% लोग मंगलीक होंगे या चंद्र मंगलीक होंगे। तो मंगलीक का कंसेप्ट जो है वो मुझे नहीं मिला किसी पुराने ग्रंथ वगैरह में।
मंगलिक लोग बहुत तरक्की करते देखे गए हैं। 1, 4, 7 ये तो तीनों केंद्र के ही भाव हैं। अष्टम भाव उसका पार किसी ने नहीं पाया। 12वां भाव पितरों का भाव है। तो इन भावों में मंगल हो तो क्या से क्या कर सकता है। 12वें भाव का मंगल जातक के यश, मान, सम्मान इसमें वृद्धि करेगा। जब जातक किसी बुरी अवस्था में फंस जाएगा, कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा, तो गुप्त शक्तियां जातक के पितरों की आत्माएं, बुजुर्गों की आत्माएं जातक का साथ देगी। और 12वें भाव का मंगल आपको रोग और थोड़ी दौड़ धूप दे सकता है, लेकिन अगर आप पहले ही दवाइयों का दान कर दें, किसी गरीब को जिसको कोई प्रॉब्लम है उसका ऑपरेशन करवा दे, कोई सर्जरी करवा दे, तो आपकी बीमारी में कमी आएगी। और जो सबसे अच्छा गुण है आपका वो है मेहनत करना, परिश्रम करना। और आपका फोकस, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दी थी, आपको सिर्फ आपका गोल दिखाई देता है। और जब तक आप अपना गोल पूरा ना कर ले तब तक आपको चैन नहीं आता। गुप्त शत्रु जो भी आपसे शत्रुता करेगा मित्र बनकर, उसका सर्वनाश होगा। आप ऐसा कह लीजिए कि जड़ से उसका नाश हो जाएगा। ये मंगल की ब्यूटी है 12वें भाव में। और आपकी मकान की सुंदरता, चाहे मकान छोटा है लेकिन दिखने में सुंदर होगा जब 12वें भाव में मंगल विराजमान होता है। अब आते हैं जी आपके लगन में। लगन में मंगल विराजमान हो और ये चौथे भाव से दशम हो गया, तो अगर शुभ हुआ, चौथा भाव किसका? सुख का, नींद का, चैन का। अगर शुभ हुआ अच्छी नींद आएगी, अच्छा सुख मिलेगा आपको। लेकिन अगर अशुभ प्रभावों में हुआ, जातक को नींद आने की समस्या होगी। चौथे से दशम भाव जातक को कई बार गोली खाकर नींद की भी अगर शुभ है, इसके साथ सूर्य आ गया, शनि आ गया, तो नींद की गोली खाकर भी कई बार जातक को नींद नहीं आती। और लगन में जब मंगल होता है तो चौथा भाव किसका है? कामनाओं का। अगर शुभ हुआ, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। थोड़े विघ्न के साथ हो सकती हैं, लेकिन आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी निर्णय लेने की शक्ति, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपको जो आपके आसपास के लोग हैं, पब्लिक डीलिंग जिनके साथ आप करते हैं, उसमें आपको लीडर बनाएगी, लीडरशिप के गुण देगी। बड़े बड़े लीडर्स की कुंडलियों में, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडलियों में आपका जो मंगल है वो लगन में देखा गया है। और लगन में मंगल, घर में जितना गमले अधिक रखेंगे, अगर कच्ची जगह है, बाग बगीचे अधिक बनाएंगे, उतना आपके मन को शांति मिलेगी, समाज में आपका रुतबा उतना ही अच्छा होगा। और गुस्से में किसी के साथ हाथापाई नहीं करनी, नहीं तो आपके सुख में कमी आएगी। आगे चलते हैं। अगर आपके दूसरे भाव में मंगल हो तो ये पंचम से दशम हो गया। पंचम भाव तर्क वितर्क का भाव। दूसरे भाव में मंगल आपको तब नुकसान पहुंचाएगा जब आपको बहसबाजी की आदत होगी, जब आपको दूसरों से तर्क वितर्क करने की आदत होगी, जब आपको दूसरों की बातों में कमियां निकालने की आदत होगी। और ये आदत आपके लिए बहुत भयंकर होगी। दूसरे भाव में जब मंगल हो तो अचानक ही धन लाभ होता है, क्योंकि पंचम से दशम है और पिछले जन्म के कर्म
उनके कारण आपको अचानक ही जीवन में धन लाभ होगा। अचानक ही घटनाएं घटेंगी, विदाउट प्लानिंग आपको धन मिलेगा, बिना कमाया धन आपको मिलेगा। और वाणी आपकी अगर सुंदर हो तो आप बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन ये बहुत कम केसेस में देखा गया है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पंचम से दसम भाव में मंगल हो तो प्रेम संबंध आपके लिए बहुत हानिकारक है, आपके लिए टेंशन का कारण बनेंगे जो आपके प्रेम संबंध है। और मंगल अगर शुभ अवस्था में है आपका दूसरे भाव में, पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है पिछले जन्मों के संचित कर्मों से प्राप्त होने वाला लाभ। तो धन का जंगल होगा और पैसे रख रख कर आप भूलेंगे। इतना अच्छा योग है जब शुभ मंगल दूसरे भाव में विराजमान हो जाए। अगर भाई तीसरे भाव में शुभ मंगल विराजमान हो जाए तो ये छठे भाव से दसम होगा। कुंडली का राजा छठा भाव हो गया। छठा भाव कंपटीशन की भावना, लड़ने की भावना और हार ना मानने की भावना। कितनी खराब परिस्थिति आ जाए, जातक हार नहीं मानेगा। जब छठा भाव कुंडली का बादशाह होगा तो बड़ी से बड़ी अड़चनें, बड़ी से बड़ी कठिनाइयां जातक बहुत आसानी से पार कर लेगा। और जातक में आत्मविश्वास का एक संतुलन होगा, ना अधिक ना कम। और अपयश जातक को नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही गलत काम हो जाए। पूरी परिस्थितियां ऐसी हो जाए कि आपको अपयश मिलने की पूरी उम्मीद हो, ऐन मौके पर आकर ईश्वर किसी न किसी को भेज देगा जो आपको अपयश से बचाएगा। ये ब्यूटी है तीसरे भाव में मंगल की, जो छठे से दसम होता है। एक बात का ध्यान रखना, एट दी कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, कभी अधिक मेहनत ना करना कि आपका स्वास्थ्य खराब हो। स्वास्थ्य आपकी प्राइम प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब होंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां आपकी हुकूमत चलेगी, चाहे कोई भी पोस्ट है आपकी, लेकिन आपका आपके डिपार्टमेंट में, आपकी कंपनी में एक बहुत बड़ा नाम होगा। अगर भाई आपका मंगल चौथे भाव में है तो ये सप्तम से दसम हो गया। तो सप्तम भाव ये किसका भाव है? ये जीवन साथी का भाव है, लीगल एग्रीमेंट्स का भाव है, लिटिगेशन केसेस का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। तो जहां देखना पड़ेगा शुभ है कि अशुभ है। अगर सप्तम भाव में शुभ मंगल है तो आपकी शादी के बाद आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। पार्टनरशिप के बाद आपको बहुत अधिक मुनाफा होगा। और जो कोई आप पर कोर्ट केस करेगा समझ लो उसके बुरे समय की निशानी है, अगर चौथे भाव में शुभ मंगल है, सप्तम से दसम। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर शुभ प्रभाव में है, फिर जो आपका गृहस्थ जीवन है उसमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और उसके कारण हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, डायबिटीज का लेवल, बीपी का लेवल, इसमें फ्लक्चुएशन आएगी, ये ऊपर नीचे होंगे। और इस स्थिति में आपके सुख में कमी होगी। और जब आपको लगे कि दिन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं, तो बजरंगबली जी की शरण में चले जाना। और मंगलवार के दिन
आटे में गुड़ डालकर गौ माता को खिलाना, तो आपके कष्टों में कमी आएगी। आगे आते हैं जी आपका पंचम भाव। पंचम भाव में मंगल, अष्टम से दसम भाव। तो अष्टम भाव बिना कमाया धन, अष्टम भाव गुप्त संबंधों का भाव, अष्टम भाव रिसर्च का भाव, अष्टम भाव बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लाभ का भाव। तो जब आपका मंगल पंचम भाव में हो, अष्टम भाव बादशाह बन जाता हो, तो कोई आपको क्या समझेगा, आप खुद ही नहीं समझ पाए कि आप क्या हस्ती हैं, कब क्या डिसीजन ले लें, कब क्या काम कर दें, कब आपका दिमाग किधर घूम जाए, आपको खुद ही समझ में नहीं आया। एक बात पक्की है कि आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण अगर शुभ अवस्था में मंगल है, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, बिना मेहनत का पैसा मिलेगा, बिना मेहनत से बड़ा लाभ होगा, बिना कमाया धन का आपको लाभ होगा, लोगों के बीच बहुत इज्जत होगी, बड़े बड़े लोगों के साथ गुप्त संबंध होंगे, और जब आप किसी समस्या में होंगे तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। आपके काम करने का ढंग अलग होगा। वो कहते हैं जो विनर्स होते हैं, दे डू नॉट डू दी डिफरेंट थिंग्स। वो कोई ऐसे काम नहीं करते जो दुनिया से डिफरेंट हो, बट दे डू दी थिंग्स डिफरेंटली। उनके काम करने का जो तरीका होता है, उनके काम करने का जो ढंग होता है, वो लोगों से अलग होता है। तो ये ब्यूटी है जब अष्टम से दसम भाव यानी पंचम में मंगल विराजमान हो, आपके काम करने का ढंग, आपके काम करने का तरीका लोगों के लिए रोल मॉडल होगा, लोग आपकी रीस करेंगे, और जब कोई मुश्किल आएगी तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है, वो ऐसी होगी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये काम ऐसे भी हो सकता है। आगे आपका छठा भाव। छठे भाव में मंगल तो भाग्य भाव, कुंडली का बादशाह बन जाता है। तो ऐसा लिखा भी है ग्रंथों में कि छठे भाव का मंगल अपने आप में एक राजयोग है। तो भाई राजयोग इसलिए बना कि आपका भाग्य भाव आपकी कुंडली का राजा है। जब भाग्य भाव ही राजा हो गया तो किस चीज की चिंता, किस चीज का डर, किस चीज का भय, क्या फिक्र, कोई फिक्र नहीं। पेट की बीमारियों का थोड़ा ध्यान रखना, और आपका भाग्य आपको रेगिस्तान में भी पानी दिलवा देगा, और असंभव कार्य आपके जीवन में संभव होंगे। प्रत्यक्ष रूप से आसपास के लोग देखेंगे कि जैसे राजाओं के काम सिद्ध होते हैं, वैसे आपके कार्य सिद्ध होंगे जब छठे भाव में मंगल हो। धर्म की ओर आपका रुझान ऐसा होगा कि सचमुच में आप धार्मिक हैं। ऐसा व्यक्ति को धार्मिक नहीं कहा जाता जो मंदिर में जाए या किसी भी धार्मिक स्थान में जाए, वहां तो माथा रगड़े और बाहर आते ही गलत काम करने शुरू कर दे, तो उसको धार्मिक नहीं कहते। सॉरी, मंगल छठे भाव में आप एक्चुअल में धार्मिक हैं। आप वास्तव में अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में आपने, और आपको धर्म का सही अर्थ मालूम है। गरीबों के लिए दिल पिघलता है, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत कामयाब होते हैं। बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इनकी कुंडलियों में छठे भाव में मंगल विराजमान होता है, मंगल देखा गया। आगे आपका सप्तम भाव।
सप्तम भाव में मंगल, दसम से दसम। तो एक बात नोट कर लें, सप्तम भाव में मंगल हो, थोड़ा सा भी शुभ हो, जातक को सरकारी नौकरी मिलेगी या सरकार से लाभ होगा, कोई भी टेंडर वगैरह की प्राप्ति हो जाए या कुछ हो जाए, जातक को लाभ होगा। और ये जो आपका सप्तम भाव में मंगल है, दसम से दसम है, बहुत पावर्स देगा आपको, छल कपट करने सिखाएगा कि कैसे छल कपट करने हैं, बेईमान से बेईमानी करना सिखाएगा, शरीफ बंदे से शराफत करना सिखाएगा। और दसम से दसम सप्तम भाव, आपके पास इतनी शक्तियां होंगी कि जो आपके रिश्तेदार कभी आपसे बात नहीं कर रहे थे, अब आपके बहुत नजदीक आएंगे, क्योंकि आपके पास अब शक्तियां आ गई। कोई आप पर कोर्ट केस कर दे तो आपकी विजय होना निश्चित है। और दसम से दसम भाव अपने आप में ही एक बहुत इम्पोर्टेंट भाव है, और जीवन के सभी सुख सुविधा की वस्तुएं आपको प्राप्त होंगी। अगर आपके जीवन साथी को गुस्सा अधिक आता हो तो उसको चांदी धारण करवा दें, तो उससे आप लाभ होगा और गृहस्थ जीवन भी आपका सही चलेगा। मंगलिक कहते हैं, लेकिन शुभ मंगल हो, जातक का आपस में मियाँ बीबी का बहुत अधिक प्यार देखा गया। अष्टम भाव में मंगल, अष्टम भाव में मंगल आपका 11वें से दसम भाव। तो जब 11वां भाव राजा बन जाता है आपकी जन्म कुंडली में, तो आमदन का पता ही नहीं कहां से आती है। रोजमर्रा के जीवन में कहां से पैसे आ रहे हैं कुछ मालूम ही नहीं, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे मित्र बन रहे हैं, बड़े बड़े लोग मित्र बन रहे हैं, पता ही नहीं। सोशल सर्कल अपने आप बढ़ता चला जाता है। जातक किंग मेकर होता है, जैसे चाणक्य थे, बड़े बड़े लोग जातक की सलाह से काम करते हैं। और ये जो अष्टम भाव में मंगल 11वें से आपका दसम हो गया, तो आप अपनी बहू और दामाद इनके साथ जितने अच्छे रिलेशन रखेंगे उतना आपको गुप्त लाभ होगा, उतना आपको दूसरों से अधिक लाभ होगा। और 11वें भाव में मंगल हो, बिना प्लानिंग से लाभ होगा, जहां आपको उम्मीद नहीं होगी कि जहां से मुझे लाभ भी हो सकता है, वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव का मंगल आपको जितना सिक्कट आप रहेंगे और किसी पर वार करना है, जैसे बिल्ली चूहे पर जपती है, ऐसे ही सिक्कट लाकर वार कीजिए, तो आपका बड़े से बड़ा दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नवम भाव में मंगल, नवम भाव में मंगल 12वें भाव से दसम हो गया। 12वां भाव कुंडली का राजा बन गया। भाई 12वां भाव राजा बन गया तो आपका जीवन का पूरा कंट्रोल आपके पितरों के पास है, आपके पास नहीं है। आपका जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। आपके प्लानिंग के अनुसार कोई काम नहीं होगा, आपके पितर जो चाहेंगे वो काम होगा। अगर शुभ है तो किसी चीज की कमी नहीं, भाग्य आपका साथ देगा। बड़े से बड़ा काम को हाथ डाल लो, वो काम पूरा होगा। समाज में बहुत अधिक मान प्रतिष्ठा होगी, घर से दूर बहुत अधिक कामयाबी मिलेगी, जन्मभूमि से दूर जातक का बहुत अधिक मान सम्मान होगा, जन्मभूमि से दूर जातक पॉलिटिक्स में बहुत अधिक तरक्की करेगा। और नवम भाव में मंगल 12वें भाव से दसम हो गया। जब आप किसी प्रॉब्लम में होंगे तो मंगल सक्रिय होगा,
जानिए आपके पितरों की आत्मा सक्रिय होगी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से आपको निकालेंगी। और ये जो 12वां भाव है ये मुक्ति का भाव है, मोक्ष का भाव है, गति का भाव है। और अगर जहाँ शुभ मंगल, जातक की अच्छी गति होगी, अगला जन्म जातक को अच्छा मिलेगा और इस जन्म में जातक के अच्छे काम अगले जन्मों जन्मों तक क्रेडिट रहेंगे और जातक अगले जन्मों जन्मों तक सुख भोगेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था। जिस भाव से मंगल दशम होता है उस भाव को बादशाह बनाता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।